अब नहीं होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला। जहां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, वर्ल्ड चैंपियंस लीग जो लेजेंड खेल रहे थे वहां पर इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल होने वाला था। तो यहाँ पर टीम इंडिया ने, हमारे लेजेंड ने पुल आउट कर लिया है। यानी कि अब इंडिया पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं खेलेगी, क्योंकि हमारे कप्तान युवराज सिंह, सुरेश रैना, यूसुफ पठान, इरफान पठान, शिखर धवन सभी ने मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी मुकाबला नहीं खेलेंगे, और यह मुकाबला फोरफिट कर दिया है। यानी कि टीम इंडिया अब लेजेंड लीग के सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है, और पाकिस्तान की टीम आपको फाइनल खेलते हुए नजर आएगी, क्योंकि टीम इंडिया ने मैच खेलने से ही मना कर दिया है। लेकिन लेजेंड लीग में एक ऐसा भी फार्मूला दिया गया था कि आप नंबर 1 नंबर 4 के बीच सेमीफाइनल मत खिलाओ, नंबर 1 और नंबर 2 का सेमीफाइनल खिलाओ, और नंबर 3 और नंबर 4 का सेमीफाइनल खिलाओ। क्योंकि टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल पर नंबर 4 पर थी, वही पाकिस्तान नंबर 1 पर थी। लेकिन जो ईसीबी है, यानी कि इंग्लैंड एंड वेल्स, उनके अंतर्गत यह मुकाबला कराया जा रहा है, उनके अंतर्गत यह टूर्नामेंट कराया जा रहा है। तो उनका मानना है कि हम अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, जो रूल था वही रूल होगा, और आपने पुल आउट किया है तो आप बाहर जाओगे। लेकिन हमारे उन लेजेंड्स के लिए एक सलाम तो बनता है, क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंड रखा। आपको 20 या 21 तारीख को आपने सुना होगा कि लेजेंड्स ने हमारे पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलने से मना किया था, जहां पर शिखर धवन ने बाकायदे एक स्टोरी भी लगाई थी। उसके अलावा पठान ब्रदर, सुरेश रैना, युवराज सिंह सब ने मना किया था। और उसके बाद वहां से लेकर अब तक बहुत कुछ उथल पुथल हुई है। आपने देखा होगा, जब यहाँ पर हमारे लेजेंड्स ने मना किया था WSL में पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, उसके बाद ही एशिया कप का अनाउंसमेंट हुआ है, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है, जहाँ पर इंडिया की मेन टीम आपको खेलते हुए नजर आएगी, क्योंकि एशिया कप 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक है, और इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा। तो यहाँ पर एक सेंटिमेंट था, इमोशनल अटैचमेंट था कि इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगी या फिर नहीं खेलेगी। लेकिन हमारे लेजेंड ने जो किया है, उनके लिए इतना आसान नहीं था, हमारे लेजेंड के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये सब आए थे कि हम यहाँ पर लेजेंड्स लीग खेलेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इन्होंने मना कर दिया, अपनी पॉलिसी की वजह से, अपनी मर्जी की वजह से। इनको किसी ने फोर्स नहीं किया था, इनका सिर्फ इमोशन था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। तुम एक बात बताओ, यही पाकिस्तान है जो ही पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, ठीक है ना? यही पाकिस्तान 26/11 आतंकी हमला हुआ था, इसी पाकिस्तान के आतंकवाद आए थे। पता नहीं कितने युद्ध हुए हैं जो पाकिस्तान ने किए हैं, और कितने भी आतंकवादी हमला होता है सब पाकिस्तान की तरफ से होता है। कहीं ना कहीं इमोशन होता है, कहीं ना कहीं पब्लिक इमोशन होता है ना। आप ये बताओ, आप इनसे ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन इनसे क्रिकेट खेलते हो, इनको पैसा मिलता है, वही पैसा ये आतंकवाद में लगाते हैं। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को दूर दूर रखो? क्योंकि जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, शाहिद आफरीदी हो गए, या फिर कोई इमरान खान हो गए, या फिर कोई और हो गया, सब बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को दूर रखो। लेकिन वही पाकिस्तान जब इंडिया पर आतंकवादी हमला करवाता है, हमारे निर्दोषों की जान जाती है, हमारे फौजी भाइयों की जान जाती है जो आपके देश की रक्षा करते हैं, तब वहाँ पर उनका स्टेटमेंट अलग होता है। वो तब पाकिस्तान के साथ जाते हैं, ये नहीं देखते किसी निर्दोष की हत्या हुई है या कोई फौजी मरा है, उनसे इससे कोई लेना देना नहीं है। बस उनका कहना ये है कि इंडिया पाकिस्तान मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि पैसे यहीं से आने हैं। और एक बात और बता दें, जो यहाँ पर हमारे लेजेंड ने किया, क्योंकि WCL सेमीफाइनल पहुँच गई है, और पिछली बार के चैम्पियन है इंडिया। पिछली बार WCL फाइनल जीती थी टीम इंडिया, इस बार सेमीफाइनल से पुल आउट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम लेजेंड लीग में फाइनल पर पहुंची है। नहीं, टीम इंडिया यह मुकाबला जीत जाती, आसानी से रौंद देती, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमारे लेजेंड्स के लिए एक बात और बता दें, यहाँ पर एक ऐसा वाक़या हुआ था, एक ऐसा सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसको आप सुनकर चौंक जाओगे कि हमारे पब्लिक ऐसे करती है क्या। एक प्लेयर है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जब ये लेजेंड लीग चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला था, 21 जुलाई या 22 जुलाई की बात है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ तो कुछ लोग उनके घर पर पहुँच गए थे,
वो प्लेयर पर, जो इंडियन टीम का प्लेयर है जो लेजेंड लीग खेल रहा है, उनके घर पर पहुंच गए थे। और उनके घर में कौन था? उनके घर में एक माँ थी और कोई नहीं था। और उनसे बोला कि कैसे आप पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेल सकते हो, कैसे ऐसे ऐसे कर सकते हो। आप अंदाज़ा लगाओ, वो प्लेयर घर पर नहीं है, उस घर पर उनके पेरेंट्स हैं। और आप 50-60 पब्लिक के साथ जा सकते हो, सामने वाले पर क्या बीतेगी, सामने वाले को क्या लगेगा, कैसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई आप घर पर अकेले हो और इतनी पब्लिक आपके घर के सामने आ जाए। आप खुद अंदाज़ा लगाओ, तुम खुद अंदाज़ा लगाओ, अगर तुम्हारे घर के सामने डंडा लाठी लेकर 50-60 लोग आ जाएं, तुम पे क्या बीतेगी, तुम पे क्या गुजरेगी, तुम पे देशद्रोही का आरोप लगा जाए, क्या गुजरेगी तुम पर। सेम कंडीशन उस प्लेयर की सोचो, वो घर पर नहीं है, उसके पेरेंट्स घर पर हैं। तो ऐसा बवाल काटा जा रहा था। इसीलिए हमारे लेजेंड्स को सलाम है। कुछ लोग क्या बोल रहे थे, हमारे लेजेंड्स को देशद्रोही बोल रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला कैसे खेल सकते हैं। भाई वो बंधे हुए हैं, वो बंधे हुए हैं, क्योंकि वो टूर्नामेंट जब खेलने जाते हैं ना तो उसका एनओसी होता है, उसको साइन किया जाता है। फिर भी टीम इंडिया हमारे लेजेंड्स ने, जो WCL लेजेंड है ना, उन्होंने मना किया पाकिस्तान के से खेलने के लिए। इनके पैसे भी कटेंगे, लेकिन इनको पैसे कटने की टेंशन नहीं है। इनको अपना देश सामने रखना है, अपने शहीदों की कुर्बानी याद रखनी है, अपने फौजियों की कुर्बानी याद रखनी है। क्योंकि अभी 3 महीने पहले ही पहलगाम हुआ था, 22 अप्रैल, आपको ये दिन याद ही होगा। हमारे यहाँ निर्दोष भाई 26 लोगों की 28 लोगों की डेथ हुई थी। किसी का हस्बैंड था, किसी की माँ थी, किसी का बाप था, किसी का भाई था। आप अंदाज़ा लगाओ उसके दिल पर क्या गुजरेगी। आप पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेल रहे हो, कहता है ना, जब तक खुद पर नहीं बीतती ना तब तक लोग बाग इमोशन की कदर नहीं करते हैं। जब खुद बीतेगी, खुद के घर का कोई इंसान ऐसे आतंकवादी हमले में मारा जाए, तब अपने को लगता है कि हाँ गलत हो रहा है। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, हम ही लोग, आप लोग, तुम बताओ, ऐसा लगता है ना कि हाँ पाकिस्तान के साथ मुकाबला होगा, थोड़ा देख लेते हैं, सब देखने बैठ जाते हैं। फिर क्या बोलेंगे, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और इंडिया ने पाकिस्तान से बदला ले लिया। अब एशिया कप का मुकाबला है, आप अंदाज़ा लगाओ, 14 सितंबर को खेला जाएगा। इंडिया पाकिस्तान को हरा देगी तो हरा देगी, क्योंकि उनकी अच्छी टीम है, उनकी क्रिकेट तो एकदम ख़राब ही चल रही है पाकिस्तान की। उनको हांगकांग की टीम भी रेल कर चली जाएगी, जिम्बाब्वे की टीम भी उनको हरा सकती है, आपने देखा ही होगा, उनकी ऐसी टीम है। तो इंडिया तो हरा ही देगी। तो कुछ लोग क्या बोलने आ जाएंगे कि देखो इंडिया ने बदला ले लिया, किस बात का, पहलगाम का। भाई ये क्रिकेट मैच है, वो आतंकी हमला था। ये डिफाइन नहीं होता कि हमारे लोगों ने बदला ले लिया। वो क्रिकेट मैच है, वो क्रिकेट के तहत ही होगा। लेकिन आपके जो इमोशन है ना, उसकी कदर होनी चाहिए कि हमारा देश में देशभक्ति कैसे जगती है। जैसे पहलगाम हुआ, आपने न्यूज़ देखा, अरे भाई पहलगाम हो गया, हमारे इतने निर्दोष मारे गए, तो हमने मोमबत्ती ले ली, 10 रुपए की मोमबत्ती ले ली, 20 की ले ली, 50 की ले ली। जब तक मोमबत्ती जलती है, जब तक मोमबत्ती जलेगी, तब तक आपकी देशभक्ति दिखाई देगी। जहाँ मोमबत्ती बुझ गई तो आपकी देशभक्ति ख़त्म। आप घर में बैठे, क्या बन रहा है खाने में, अच्छा पनीर बन रहा है, क्या बन रहा है, अच्छा पूड़ी बन रही है, खीर बन रही है, बस लाओ खाना खाओ, पेट भर जाएगा, सो जाओ, सुबह उठो, सब उसी तरह से। ऐसा नहीं होता भाई साहब। तुम बताओ, तुम उस घर में जाकर पूछो जिस घर का बेटा फौजी आतंकवादी हमले में मारा गया हो, उस पर क्या बीतेगी। भाई उनकी पूरी दुनिया ही बिखर जाती है अगर कोई सदस्य उनका मारा जाता है, पूरी की पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कहना है कि आसान होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला करा लो, लेकिन इमोशनल भी आदमी होता है, इमोशनल सेंटिमेंट भी होता है। लोग बाग इतना जल्दी फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। सब क्या करेंगे, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला सब हंस हंस के देखेंगे, ताली बजाएंगे, खूब पड़ाके फूटेंगे, इंडिया ने हरा दिया। लेकिन जिस घर का लड़का, जिस घर का आदमी आतंकवादी द्वारा मारा गया होगा ना, या शहीद हुआ होगा, उसके घर में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं देखा जाएगा। वो लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे। उनको यही तरस आएगा कि हम इस देश के लिए हमारा बेटा मरा है, इसी देश के लिए हमारा पति मरा है, इसी देश के लिए हमारा बाप मरा है। फिर भी लोग बाग मैच एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तुम खुद बताओ। जो हमारे लेजेंड्स ने किया बहुत अच्छा किया, बहुत तरीके से किया है। WCL का सेमीफाइनल टीम इंडिया नहीं खेल रही है। हमारे कप्तान जो युवराज सिंह है WCL के लेजेंड्स लीग के, उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया, हमारी पूरी टीम मना कर दी है
और वो वापस से इंडिया आ जाएंगे, क्योंकि अब फाइनल तो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि फाइनल तो पाकिस्तान की टीम पहुंच गई है और पिछली बार का WCL फाइनल टीम इंडिया ने ही जीता था। आपको बता दें, इसके पहले लेजेंड लीग में ही टीम इंडिया का इसका पिछला मुकाबला वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था। इंडिया को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो 14.1 मतलब कि 14.1 ओवर में मुकाबला जीतना था। टीम इंडिया ने वो किया और टीम इंडिया सेमीफाइनल पहुंची। तो सामने पाकिस्तान की टीम थी, क्योंकि ग्रुप स्टेज में पॉइंट्स टेबल पर यह बोला गया था कि जो टीम टॉप पर रहेगी वो नंबर 4 के साथ खेलेगी और नंबर 2 और नंबर 3 का सेमीफाइनल होगा। पाकिस्तान नंबर 1 पर है और इंडिया नंबर 4 पर थी, तो इन दोनों का सेमीफाइनल होगा। यहाँ पर इंडिया ने ECB को बोला, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट वेल्स यह मुकाबला ऑर्गेनाइज़ करा रही है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करा रही है, सब वही देख रहे हैं। इन्होंने बोला कि नंबर 1 नंबर 2 का सेमीफाइनल करा लो और नंबर 3 नंबर 4 का सेमीफाइनल करा लो। तो उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया, क्योंकि उनको भी पता तगड़ा, अगर उनको पैसा कमाना है, अगर हाइप बनानी है तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान आएंगे तभी मुकाबला बिकेगा। ब्रॉडकास्टर आएंगे, वहाँ पर लोग का सेंटीमेंट जगेगा, लोग बाग मुकाबला देखेंगे, उनसे पैसा बनेगा, क्योंकि बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस मॉडल है। ये इनको इमोशन की बिल्कुल भी कदर नहीं है, पब्लिक इमोशन की कोई कदर नहीं है, इनको सिर्फ पैसे बनाने हैं। किसी घर का आदमी मर रहा है, किसी का फौजी मतलब कोई फौजी मर रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ पैसे बनाने हैं, इनको सिर्फ पैसे बनाने हैं। अब पाकिस्तान तब अब ये प्रेशर उठा कर देखो, हमारे लेजेंड्स ने मना कर दिया पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेलने के लिए। अब ये किस मुंह के साथ BCCI ये कह सकते हैं कि हमको एशिया कप खेलना है, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट तो वहाँ पे भी होगा, अब पब्लिक आवाज़ भी उठाएगी। क्योंकि जब लेजेंड लीग पाकिस्तान के साथ खेलने में यहाँ पर अफरा तफरी मच गई, लोग बाग यहाँ पर क्रिकेटर के घर पर पहुँच गए। जब पाकिस्तान के साथ मेन टीम के साथ यहाँ पर बाबर आजम के सामने, शाहीन शाह अफरीदी के सामने, हमारे सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा लोग प्लेयर खेलेंगे, तो उन पर भी क्या गुजरेगी। देखिए, यहाँ पर प्लेयर की गलती नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई प्लेयर का मन भी ना हो ना पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, उनको खेलना पड़ेगा, क्योंकि उनका कैरियर है। अभिषेक शर्मा मना नहीं कर सकते, क्योंकि 22-23 साल का उसका कैरियर अभी चालू है। सूर्य कुमार यादव मना नहीं करेगा, क्योंकि वो कप्तान है। संजू सैमसन मना नहीं करेगा, क्योंकि वो टीम का हिस्सा है। मतलब जो हमारे टीम मेंबर है, जो हमारी इंडियन टीम है, वो मना नहीं करेगी, क्योंकि उनका कैरियर है, इन्हीं से उनका घर चलता है। ये मना कर सकती है हमारी BCCI, हमारी सरकार, लेकिन BCCI को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आपकी इमोशन की कदर नहीं है उसको, क्योंकि उसको पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा तो वहाँ से पैसा बनेगा, ब्रॉडकास्टर उसको ज़्यादा पैसा देता है। अगर यही BCCI चाह लेना, जितना इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है ना, वो 2 IPL के मैच बढ़ा दे, उससे ज़्यादा पैसे कमा लेगी, या फिर 2 सुपर ओवर करा ले। लेकिन इनको नहीं करना, पब्लिक सेंटीमेंट की इनको कोई कदर नहीं है, ये इमोशनल होते नहीं है। लेकिन अब जो प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर के तहत ये दब सकते हैं, क्योंकि जब हमारे लेजेंड्स ने मना किया खेलने के लिए, ये इंडिया वापस आ जाएंगे। आपका एशिया कप 9 सितंबर से खेला जाएगा, ये आएंगे तो इनका इंटरव्यू होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब इनसे पूछा जाएगा कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेलना चाहिए फिर नहीं खेलना चाहिए। अगर इन्होंने मना कर दिया, युवराज सिंह ने मना कर दिया, सुरेश रैना ने मना कर दिया, हरभजन सिंह ने मना कर दिया, तो फिर आप क्या करोगे। क्योंकि इन पर भी प्रेशर था लेजेंड लीग में खेलने के लिए, सेमीफाइनल था, आप सेमीफाइनल छोड़ नहीं सकते। लेकिन इन्होंने किया है, उन्होंने कदर की, पब्लिक इमोशन की और एक गट्स दिखाया। इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर ये मना कर देंगे कि टीम इंडिया को पाकिस्तान के साथ एशिया कप में नहीं खेलना चाहिए, तो फिर क्या जवाब रहेगा BCCI के पास, क्या जवाब रहेगा हमारी सरकार के पास। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाओ, ये मैटर तब तक नहीं सुलझेगा जब तक ये पाकिस्तान आतंकवादी हमला नहीं रोक देती है। मतलब ये लगातार आतंकवादी हमला कराते रहें, हमारे फौजी शहीद होते रहें, हमारे निर्दोषों की जान जाती रहे, और ये सोचे कि हम इनके साथ बिजनेस भी करें, इनके साथ क्रिकेट भी खेलें, बाकी सब मैटर चलता रहे, ये उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। पाकिस्तानी वाले आप देखा होगा बहुत कट्टर होते हैं, इनको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आतंकवादी हमला कर रहे हैं, ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद है।
मानने को ही तैयार नहीं होते हैं। 26/11 आप उठाकर देख लो, इंडिया ने इतने प्रूफ दिए थे पाकिस्तान को कि आतंकी हमला वहीं से हुआ है, लेकिन ये मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। अब फिर बोलते हैं हमको इंडिया के साथ मुकाबला खेलना है, क्रिकेट मैच खेलना है। फिर कहते हैं कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को दूर रखो। कैसे दूर रखो? मतलब हमारे निर्दोषों की जान जाते रहे, हमारे फौजी शहीद होते रहे, उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। बस तुमको पैसा कमाना है, क्योंकि भिखारी हैं, कटोरा लेकर कहीं भी चले जाएंगे। आपको पता है पॉर्की कैसे होते हैं। जिस देश में खाने को आटा नहीं है, कपड़े पहनने को कपड़े नहीं हैं, उस देश से आप क्या उम्मीद करोगे? उनको भी लग रहा है कहीं भी चिल्लर मिल जाए वो आ जाएंगे। उनको सिर्फ पैसे दिखते हैं, उनको सिर्फ पैसे दिखते हैं। इस समय पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के भाई। आज वहाँ के एक जनरल हैं, क्या नाम है, कोई मुनीर भाई, उन्होंने मानने से मना कर दिया कि आतंकवादी ने हमला किया था इंडिया पर। ये जो कारनामा था ना, सब उन्हीं के अंडर कराया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो सेना का प्रमुख होता है ना, वो चाहे जिसकी सरकार बनती है। सेना चाहे वो सरकार गिरा भी सकती है, वो चाहे सरकार बना भी सकते हैं, इतनी पावर होती है। जैसे हमारे देश में पीएम की पावर होती है, लेकिन वहाँ नहीं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में सेना प्रमुख की पावर होती है, जिसको सेना प्रमुख चाहे उसी की सरकार बनती है। ये होता है पाकिस्तान में। मतलब इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आतंकवादी लगातार हमला करते रहेंगे और हमारे इंडियंस ऐसे ही निर्दोष मारे जाएंगे। बस इनको क्रिकेट खेलना है, इनको पैसे बनाने हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको बता दें, एशिया कप 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है। अभी यहाँ से 1-1.5 महीने बचे हुए हैं। आप देख लेना पब्लिक इमोशन कितना कट्टरवादी होंगे। पब्लिक अगर इमोशन है, पूरे पब्लिक के अंदर इमोशन है, अगर पब्लिक चाह ले कि टूर्नामेंट इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी तो इनको नहीं खेलना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक इमोशन भी कई चीज़ होती है। कहीं दंगे होने लगेंगे, कहीं कुछ भी होने लगेंगे, लोग बाग पहुंच जाएंगे सीधे। ये तो होगा, क्योंकि जब लेजेंड लीग में हुआ, जब लेजेंड्स लीग में ऐसा हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला था, वहाँ पर बवाल कटा, तो यहाँ पर भी होगा। आप अंदाज़ा लगाओ, 21 जुलाई को इंडिया पाकिस्तान का लेजेंड लीग का मुकाबला था। 18 जुलाई को मीटिंग होती है, WCL में इंडियन टीम की मीटिंग होती है कि हमको पाकिस्तान के साथ मुकाबले नहीं खेलना है। वहीं पर निर्धारित हो गया था कि हम लेजेंड लीग में पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं खेलेंगे। उन्होंने मना कर दिया। उसके तुरंत बाद ही एशिया कप का अनाउंसमेंट हो गया। उसके बाद ही फिर उन प्लेयरों के मन में भी तो आया होगा ना, किधर हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेलने के लिए मना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं युवराज सिंह सोचे होंगे, सुरेश रैना के दिमाग में आया होगा, शिखर धवन ने भी सोचा होगा, पठान ब्रदर्स ने भी सोचा होगा कि भाई हम इधर पाकिस्तान साथ खेलने के लिए मना कर रहे हैं और उधर एशिया कप अनाउंसमेंट हो रहा है। और आपको बता दें, यह एशिया कप इंडिया ही कराएगी, BCCI ही कराएगी है एशिया कप। ये एशिया कप इंडिया ही कराएगी, BCCI के अंडर ही यह एशिया कप किया जाएगा। और ACC जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है ना, उसके यहाँ पर अध्यक्ष हैं इस समय वो मोहसिन नकवी, जो PCB का चेयरमैन है। उन्होंने रिकमेंड किया था कि एशिया कप होना चाहिए, और इसकी मीटिंग एशिया कप डिसाइड करने के लिए इसकी मीटिंग बांग्लादेश में रखी गई थी। ढाका में इसकी मीटिंग थी। वहाँ पर BCCI ने मना किया था कि हम ढाका नहीं जाएंगे, हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बोला कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, नहीं आओगे फिर भी मीटिंग होगी। तो इधर से गए, इन्होंने माना कि हाँ एशिया कप होगा। और 24 जुलाई को ये मीटिंग थी ढाका में, बांग्लादेश में 24 जुलाई को मीटिंग थी। वहीं पर निर्धारित हुआ था, वहीं पर डिसाइड हुआ था कि एशिया कप होने वाला है। उसके बाद ही शेड्यूल तुरंत आ गया। अब हमारे लेजेंड्स ने 21 तारीख को पाकिस्तान साथ खेलने को मना कर दिया था। उसकी बहुत सराहना हुई, चारों तरफ न्यूज़ चर्चा हुई। लेकिन उसके 3-4 दिन बाद ही जब इन्होंने एशिया कप अनाउंस कर दिया, तो उन प्लेयरों पर गुजरी होगी ना कि हमने फालतू में ही मना कर दिया। अगर लेजेंड्स हमारे लेजेंड्स युवराज सिंह लोग अगर चाहते तो सेमीफाइनल खेल सकते थे। वो भी कह सकते थे ना कि जब आप एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलोगे, आपकी मेन टीम खेलेगी, तो हमने तो रिटायरमेंट ले लिया है। ये टूर्नामेंट आप तो ऑर्गेनाइज नहीं करा रहे हो, ये ECB ऑर्गेनाइज करा रही है, हम तो खेल सकते हैं। लेकिन इन्होंने अपने देश की कदर की, अपने फौजियों के लिए इन्होंने एक शहादत दी है
कि हाँ हम पाकिस्तान किसी भी तरह का ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। लेकिन आपने क्या किया, बीसीसीआई ने क्या किया, नहीं आप एशिया कप खेलोगे, पाकिस्तान के साथ ही मुकाबला होगा। इमोशन जाए तेल लेने, इनको इमोशन की कदर नहीं, बस इनको अपने पैसे बनाने हैं। अगर कोई इंडियन प्लेयर जो अभी करंट टीम में है, सूर्य कुमार यादव, संजू, हार्दिक पांड्या, सुमन गिल, जायसवाल, अभिषेक शर्मा, इनमें से अगर कोई चाहे ना कि हमको पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं खेला, ये मना नहीं कर पाएंगे। तुम बताओ, ये मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका करियर दांव पर लग जाएगा, इनको करियर दांव पर लग जाएगा क्योंकि बीसीसीआई के अंडर सब खेल रहे हैं ये। हाँ अगर कोई सरकार मना कर दे तो बात अलग है, बीसीसीआई मना कर दे तो भी नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर ऊपर से कोई आदेश ही नहीं आएगा तो इनको खेलना पड़ेगा क्योंकि जिम्मेदारी इन्हीं पर आएगी अगर इन्होंने मना किया तो। लेकिन हमारे लेजेंड्स ने जो किया है, हमारे जो लेजेंड्स ने किया है, पाकिस्तान के साथ 2 मुकाबले थे। पहला लीग वाला मुकाबला भी इंडिया नहीं खेली और दूसरा जो सेमीफाइनल का मुकाबला था वहाँ पर भी इंडिया नहीं खेली है। इन लेजेंड्स को सलाम है। और तुम ही लोग जो यहाँ पर ये देख रहे हो ना, उन लेजेंड्स को सलाम करना। युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, पठान ब्रदर्स, वरुण एरॉन, शिखर धवन, पवन नेगी, इन प्लेयरों को सलाम करना। इन्होंने गुर्दा दिखाया, गट्स दिखाया पाकिस्तान को मना करने के लिए कि हम मुकाबला नहीं खेलेंगे भले ही ये सेमीफाइनल हो। तो अगर आप पुल आउट करते हो ना, फॉरफिट करते हो तो आप फाइनल नहीं खेलोगे। इनको कोई कदर नहीं थी, इनको छोड़ा के बोला हाँ हटो, हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं खेलेंगे भले ही हम फाइनल खेलें या फिर ना खेलें। हमारे लिए अपना देश बड़ा है, हमारे लिए अपने देश का इमोशन है, हमारे लिए अपने देश के नागरिक बड़े हैं, इनको सलाम बनता है। ये देशद्रोही नहीं है, इन्होंने देश के लिए करके दिखाया है, इन्होंने अपने देश के लिए करके दिखाया है। लेजेंड्स हैं हमारे लिए ये। आपको क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्या आप देखोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।